देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज है 25 मार्च और आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। पटना के आर ब्लॉक गोलंबर से जीपीओ गोलंबर को जोड़ने वाली फ्लाईओवर अब तैयार हो गया है। आज 4 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका लोकार्पण करेंगे। इसके चालू होते ही कंकड़बाग से चिरैयाटार, करालबिघा से विधानसभा और वीर चंद्र पटेल पथ के कनेक्टिविटी एलिवेटेड को की जाएगी। मतलब हाजिंग पार्क के सामने उतरने वाले हिस्सों को तोड़कर बन रहा फ्लाईओवर तैयार होकर ही कंकड़बाग से विधानसभा और वीर चंद्र पटेल पथ का रास्ता एलिवेटेड हो गया है। बिहार विधानसभा में विधायकों की पिटाई के बाद तमाम विपक्षी सदस्यों ने सदन में जाने से इनकार कर दिया और विधानसभा के बाहर ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान राजद विधायक भूदेव चौधरी को प्रतीकात्मक रूप से विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में आसन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान प्रतीकात्मक अध्यक्ष बने चौधरी ने मंगलवार की हुई घटना की निंदा की और इससे देश के लिए काला दिन बताया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक महिला विधायक की कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें घसीटकर बाहर निकाला गया, लोहिया टर शाही को दर्शाता है। प्रतीकात्मक कार्रवाई के दौरान विशेष रूप से पटना के डीएम और एसपी को निशाने पर लिया गया है। बिहार में पारित हुए नए पुलिस बिल को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि 23 मार्च के दिन भगत सिंह शहीद हुए थे और 23 मार्च को ही बिहार में काला कानून आया है। महिला विधायकों का चीरहरण किया गया, विधायकों को मां बहन की गालियां दी गई। आज तो सदन के बाहरी लोगों को बुलाकर पिटाया गया। नीतीश कुमार को जान लेना चाहिए कि वे हमेशा सीएम नहीं रहने वाले हैं, बाद में उनको भी पीटा जाएगा। नए पुलिस विधेयक को लेकर उपजा विरोध कम होता नजर नहीं आ रहा है। विधानसभा के बाद अब बिहार विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद में भी विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए और मारपीट की नौबत आ गई। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वहीं सदन में मौजूद सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी सदस्यों के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। नए पुलिस बिल को लेकर बिहार में सरकार और विपक्ष के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। इन सबके बीच राजद के एमएलसी सुबोध राय ने एक शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने जदयू एमएलसी संजय सिंह को सीएम का पिल्ला करार दिया है। सुबोध सिंह ने संजय सिंह का नाम लेते हुए कहा है कि सीएम मेरे सामने अपने पिल्ले को भेजते हैं, भेजे वैसे पिल्ले को हम रात दिन चलाते रहते हैं। ऐसे लोग यहाँ नहीं चलेंगे, उन्हें अपने घर में बांध के रखिए। बिहार की राजनीति में 23 मार्च का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। इस दिन विधानसभा में वह हुआ जो आज़ादी के बाद देश में पहले कभी नहीं हुआ है। वह यह है कि सदन का कार्यवाही के दौरान पुलिस बल अंदर प्रवेश कर जाए और विधायकों को घसीटते हुए बाहर ले जाए। इस घटना को लेकर जहां देश में विपक्ष में शामिल तमाम बड़ी पार्टियों ने आलोचना की है, वहीं अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी इस घटना को लेकर अपना खेद जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार कभी सदन के फैसलों में दखल नहीं देती है। विपक्ष ने सदन में विधेयक को पारित होने से रोकने के लिए घंटों तक अध्यक्ष को उनके ही चैम्बर में बंद कर दिया। यह कहां तक जायज है? बिहार विधानसभा में बीते दिन जो बवाल हुआ उसकी देश भर में निंदा हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने नेता ने सभी इसकी जबरदस्त निंदा की है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से आरएसएस बीजेपी मय हो चुके हैं। बिहार विधानसभा में हुए जोरदार हंगामे और विधायकों को खींचकर बाहर निकालने का मामला तुल पकड़ रहा है। बुधवार को इस मामले को राज्यसभा में उठाया गया। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने बिहार विधानसभा में हुई शर्मसार घटना का मामला राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू के सामने उठाया। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने सभापति को संबोधित करते हुए बिहार विधानसभा में हुए कृत्य का मुद्दा उठाकर ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की। बिहार विधानसभा के विधायकों की पिटाई को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने कहा है कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना है। ऐसा बिहार में पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने 1967 से 1968 तक समाजवादियों का वह भी काल देखा है जब संयुक्त विधायक दल की सरकार थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन का काल भी देखा है। वह दिन भी देखा है जब लालू जी विपक्ष में थे और वह दिन भी देखा है जब वे मुख्यमंत्री थे। यह तो कभी नहीं हुआ है, इसकी कभी भी इजाजत नहीं दी जा सकती है।
बिहार विधानसभा में पास हुए नई पुलिस विधेयक को लेकर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व सांसद ने कहा है कि काला कानून और कोर्ट ने इसे पहले रिजेक्ट कर दिया था। पूर्व सांसद ने कल विधानसभा में हुए विधायकों की पिटाई पर साफ कहा है कि हम सड़क की घटना का विरोध करते हैं, लेकिन जिस तरह से नीतीश के गुंडे ने विधायकों को मारा है, महिला विधायकों को बाहर फेंका है, वो शर्मनाक है। जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई है, बिहार के लिए काला दिन है। वहीं तेजस्वी व नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तेज प्रताप यादव पीएमसीएच पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी के घायल विधायकों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार की मौजूदा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, पर आरजेडी ऐसा करने नहीं देगी। आगे आंदोलन और भी तेज होगा। बिहार विधानसभा के लिए महेश्वर हजारी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। हालांकि इस दौरान विधानसभा में विजय कुमार सिन्हा ने उनके उपाध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। उन्हें सदन में कराए गए वोटिंग में 124 वोट मिले। वहीं विपक्ष की गैर हाजिरी के कारण कोई वोटिंग नहीं की गई। विधायक महेश्वर हजारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। विपक्ष की गैर मौजूदगी में हुई वोटिंग में पक्ष में 124 मत मिले। इस तरह से वे बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बन गए हैं। उपाध्यक्ष बने पर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बधाई दी। सबसे खास बात यह है कि चिराग पासवान के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने उपाध्यक्ष पद को लेकर हुए चुनाव में जदयू विधायक के पक्ष में मतदान किया। बिहार निगरानी ने शिक्षा विभाग एक अधिकारी को 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया है। निगरानी अनुवेशक ब्यूरो की टीम ने समस्तीपुर जिले के बिथान प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार को 10,000 लेते गिरफ्तार किया है। परिवादी दिलीप कुमार सिंह प्रखंड शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय ने 16 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी। शिक्षक ने आरोप लगाया था कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए 10,000 रिश्वत मांग रहे हैं। ब्यूरो ने जब सत्यापन कराया तो रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण मिला। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र कुमार मोआर के नेतृत्व में एक धावा दल का गठन किया गया। धावा दल ने बिथान के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। वैशाली जिले के सदर अनुमंडल के सदर थाना में आरोपियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना का खुलासा होते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब तक वारदात के कारण का खुलासा नहीं हो सका है। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से पिस्टल भी बरामद किया है। यह वारदात सदर थाना के चक चमेली गांव में हुई है, जहां मृतक के परिजनों ने किसी साजिश की आशंका जाहिर की है। किशनगंज के टाउन थाना क्षेत्र के पास NH 31 पर बड़ा हादसा हो गया, जब विपरीत दिशा से आ रही पेट्रोल टैंकर की टक्कर तेज रफ्तार से आ रही ट्रक से हो गई। इस घटना में दोनों ट्रक और ट्रैक्टर आपस में टकरा गए, जिससे जबरदस्त आवाज हुई और आसपास रहने वाले लोग घबराकर NH पर पहुंच गए। नवादा के पकड़ी बरावा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म किया गया है। दरअसल नाबालिग लड़की अपने छोटे भाई के साथ कुट्टी लेकर मवेशियों को खाना देने जा रही थी। इसी दौरान नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया गया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड के मुसहरी टोला में शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी नुमा घरों में भीषण आग लग गई। यह सभी झुग्गी झोपड़ियां आसपास ही सटकर बनाई गई थी, जिससे आग के फैलने का मौका मिल गया। इस दौरान उन घर में भी रखे 3 सिलेंडर भी फट गए, जिसकी वजह से आग काफी तेजी से फैली और विकराल रूप धारण कर लिया। इस अगलगी से करीब 3 दर्जन झोपड़ियां जलकर राख हो गई, जिसके साथ साथ लोगों की जमा पूंजी भी जल गई। में भी कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच सदर अस्पतालों में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है और कोरोना जांच किस तरीके से चल रही है, इसको लेकर औरंगाबाद सदर अस्पताल में जांच पड़ताल की गई। औरंगाबाद जिले का एकमात्र मॉडल अस्पताल हाथी का दांत साबित हो रहा है। यहाँ कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है। जिले भर के लोग यहाँ आकर कोरोना की जाँच कराते हैं।
देश में एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगाने की उम्र सीमा को 60 साल से घटाकर 45 साल कर दी है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी वैक्सीन लेने में हिचक रहे हैं। इसके पास टीका ना लगवाने की वजह चाहे जो भी हो, मगर मौजूदा वक्त में वैक्सीन ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। फिलहाल वैशाली जिले से एक ऐसे मामला सामने आया है जहां बुजुर्ग की कोरोना टीका लगवाने के कुछ ही दिन बाद मौत हो गई। इस घटना से सभी हतप्रस्त हैं और इसका कारण जानने को बेचैन है। पटना जिले के नौबतपुर के युवा किसान रविरंजन कुमार ने काले गेहूं की खेती शुरू करी है। पहले काले गेहूं के बारे में कम ही लोग जानते थे या इसकी खेती करना पसंद करते थे, लेकिन इसकी गुणवत्ता और मुनाफे को जानकर पहली बार राजधानी पटना से 30 किलोमीटर दूर नौबतपुर में काले गेहूं की खेती शुरू की गई है। नौबतपुर प्रखंड के सोना गांव के युवा किसान रवि रंजन कुमार ने इस क्षेत्र में हाथ आजमाया है। उन्होंने करीब 10 कट्ठा जमीन में काले गेहूं की खेती की है। पटना में साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर के प्रारंभ में आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। संस्थान के डायरेक्टर और विश्व प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने बताया है कि इस वर्ष कोविड के मद्देनजर रखते हुए सिर्फ अस्पताल कर्मचारियों के साथ सादगी पूर्वक और कोविड के नियमों के पालन के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि पर्व मनाएं, अच्छे से मनाएं, पर ये मत भूलें कि हम कोविड काल में जी रहे हैं। पटना एयरपोर्ट से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसें अगले ही महीने से चलने लगेंगी। परिवहन विभाग की माने तो मई से भागलपुर, दरभंगा, बोधगया, मधुबनी, बेतिया एक इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई जाएंगी। एयरपोर्ट से दरभंगा के लिए बस खुलने के बाद लोगों को 3 बसों की सुविधा मिलने लगेगी। पटना के विभिन्न रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा अन्य रूटों पर इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। पटना में सीएनजी ऑटो और कार मालिकों की दिक्कतें जल्द दूर होंगी। पटना के राजेंद्र नगर, पटना सिटी, फुलवारी शरीफ, मौसौडी और बेउर बाईपास इलाके में एक सीएनजी स्टेशन जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल पटना के कंकड़बाग और दीदारगंज में एक स्टेशन चालू किया गया है। इस तरह पटना में अब कुल 8 सीएनजी स्टेशन हो गए हैं। आगे बेहटा और विक्रम में भी एक स्टेशन बनाने की बात चल रही है। बिहार क्रिकेट लीग में आज के पहले मुकाबले में भागलपुर बुल्स ने अंगिका एवेंजर्स को 44 रनों से हरा दिया है। भागलपुर बुल्स के लिए मोहम्मद रहमतुल्लाह ने नवादा 55 बॉल 5 चौके 3 छक्के बनाए हैं और उन्हें इस मैच का मैन ऑफ द मैच चुना गया है। वहीं इस मैच के बाद दरभंगा डायमंड्स, अंगिका एवेंजर्स और भागलपुर बुल्स की टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। आज के बुलेटिन में इतना ही। मिलेंगे कुछ नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।